जय हिंद दोस्तों, वाईएम क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक बार फिर बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग पर। जी हाँ, संविधान के महत्वपूर्ण भाग पर पिछले वीडियो में हमने बात किया संविधान के भाग 1 से 8 तक, जिसमें कि भाग 1 में आपको पता होगा संघ और राज्य का वर्णन है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 में बात हुआ नागरिकता की, भाग 3 में मौलिक अधिकार की, भाग 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत पर बात हुआ और उसमें एक भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4 में उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान संशोधन 1976 में, यानी 73वां संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया। उसके बाद आता है भाग 5। जी हाँ, भाग 5 में आपका संघ की बात है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है और भाग 7 में 238 अनुच्छेद के तहत भाग 7 को संविधान से निश्चित कर दिया गया। भाग 8 में यूटी का वर्णन है। अब चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक्स है भारतीय संविधान के भाग, यानी महत्वपूर्ण भाग, जिसमें 22 भाग महत्वपूर्ण हैं और मूल संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद। उन्हीं को हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने रिवीजन के रूप में। भाग 9 में बात करेंगे पंचायत की, भाग 9A में नागरिकता की, भाग 9B में सहकारी समिति। तो भाग 9 में पंचायत को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा। भाग 9 में पंचायत को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। भाग 9A में किसे जोड़ा गया? नगर पालिका को जोड़ा गया। यह कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। भाग 9A में नगर पालिका को जोड़ा गया। नगर पालिका को जोड़ा गया और यह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है 243P से 243(2G) तक। P से 243(2G) तक, और यह अनुच्छेद है 243 से 243O तक। अब बात भाग B की, तो इसमें सहकारी समिति को जोड़ा गया। सहकारी समिति, और इसका अनुच्छेद है 243। और इसे कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसे 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। भाग 9B को 97 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसे 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इन तीनों भाग को आप ध्यान दें दोस्त। भाग 9 में पंचायत को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 9A को नगर पालिका में द्वारा जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन से। भाग 9B को सहकारी समिति में जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 10 में बात करते हैं। भाग 10 में SC/ST से संबंधित भाग 10 है। SC/ST से संबंधित भाग 10 है और इसका अनुच्छेद है 244। इसका अनुच्छेद है 244। भाग 11 में क्या है दोस्त? तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बीच है। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को जोड़ा गया है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को जोड़ा गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, और इसका अनुच्छेद है दोस्त, इसका अनुच्छेद है 245 से 283। 245 से 283 अनुच्छेद है। भाग 12 में बात करते हैं। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में वित्तीय संबंध है।
भाग 12 में वित्तीय संबंध है। भाग 12 में वित्तीय संबंध है और इसका अनुच्छेद है दोस्त 284 से 300A। 284 से 300A। अब अगले भाग की बात करते हैं, भाग 13। भाग 13 में है राज्य क्षेत्र व्यापार। राज्य क्षेत्र व्यापार। राज्य क्षेत्र व्यापार से संबंधित है भाग। जो संविधान में भाग 13 है वह राज्य क्षेत्र व्यापार से संबंधित है और इसका अनुच्छेद है 301 से 307। आर्टिकल्स है 301 से 307। आर्टिकल 301 से 307 के बीच क्या है? राज्य क्षेत्र व्यापार है और ये संविधान के किस भाग में है? भाग 13 में है। भाग 14 में है आपका सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। सिविल सर्विस है। भाग 14 में क्या है दोस्त? भाग 14 में है सिविल सर्विस और इसका है 308 से 323 अनुच्छेद। अनुच्छेद है 308 से 323 यानी 323। भाग 15 में क्या है दोस्त? भाग 15 में निर्वाचन है जिसका अनुच्छेद है 324 से 329। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है दोस्त? संविधान के भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है और इसमें अनुच्छेद है 324 से 329। 324 से 329 आर्टिकल्स हैं। अब बात आती है भाग 16 में। भाग 16 में क्या है? विशेष वर्ग को दर्जा प्रदान किया जाता है, यानी विशेष वर्ग से संबंधित है। विशेष वर्ग से संबंधित है भाग 16। विशेष वर्ग से संबंधित है भाग 16 और इसका अनुच्छेद है 330 से 342। 330 से है 342। 330 से है 342। भाग 17 में क्या है दोस्त? तो भाग 17 में है आपका राजभाषा। राजभाषा। राजभाषा है दोस्त और इसका अनुच्छेद है 343 से 351। 343 से 351 अनुच्छेद हैं। ये तो हमारा था आज का भाग 9 से भाग 17 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण भाग हैं वो आपके सामने हैं। आप इस स्क्रीनशॉट से लिख सकते हैं।